जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, महिलाओं को उन्होंने पंख दिया है उड़ान भरने के लिए। पंचायत स्तर से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी तो वो महिलाओं का आरक्षण बिल को फाड़ने का काम करती थी सदन में। बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित ना करके स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अब एक विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है सरकार की 16 अप्रैल से। यह विशेष सत्र ये माना जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन के लिए है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता जी हैं। धर्मशीला जी, जिस तरीके से पहले तो ये था कि परिसीमन और जनगणना के चलते हुए जो है ये बिल पहले जो है नहीं मतलब कि इसको लागू किया जा सकता, लेकिन अब सरकार की तैयारी है कि परिसीमन से पहले ही इसको कुछ संशोधन करके इसको लाया जाए ताकि लोकसभा चुनाव अगले जो है उसमें महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करेंगे देश की समस्त महिलाओं की ओर से। जो महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं विशेष सत्र बुला करके, निश्चित रूप से महिलाओं को देश का नेतृत्व करने का एक अवसर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है उनका। दूसरी ओर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जब जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो महिलाओं का आरक्षण बिल को फाड़ने का काम करती थी सदन में, और आरक्षण सिर्फ उनके परिवार की महिलाओं के लिए होता था, देश की महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे वो श्रद्धेय अटल जी हों, सुषमा स्वराज हों, या फिर अभी वर्तमान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं को उन्होंने पंख दिया है उड़ान भरने के लिए, आज पंचायत स्तर से लेकर के पार्लियामेंट तक आज देश का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। लेकिन 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम उन्होंने 2023 में ही लाया था, लोकसभा और राज्यसभा से पास भी हो गया था। लेकिन 29 में जो चुनाव है, जैसा कि आपने कहा, उसमें हमारी बहनों की भागीदारी हो, हमारी बहनें देश का नेतृत्व करें, और उनका ये मानना है कि महिलाएं राष्ट्र की धुरी होती हैं, और जिस देश में महिलाएं सशक्त होती है तो देश आत्मनिर्भर होता है। और माननीय मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत का संकल्प है। ये महिला आरक्षण बिल जो अभी पास होगा तो विकसित भारत जो 2047 में है, हमारी बहनें की अग्रणी भूमिका निभाएंगी उसमें। लेकिन जो विपक्ष ने कहा कि समर्थन तो हम भी कर रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इसे लागू कर दिया जाए, तो अब जब चुनाव है तो चुनाव के वक्त जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सरकार ऐसे क्यों कर रही है? विपक्ष तो खफा है इस बात से कि चुनाव के दौरान नहीं इसे। विपक्ष को तो हार की हताश सता रही है। वो बिल्कुल मतलब कि बंगाल की जनता और असम की जनता कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दल को नकार दिया है। बिहार में तो नकार दिया, आप सभी ने देखा, एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी। लेकिन एक राज्य बंगाल ही ऐसा है जहां गरीब जन कल्याणकारी योजना जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड बंगाल में नहीं होता है। माननीय मोदी जी के द्वारा जो गरीब जन कल्याणकारी योजना जो गांव तक पहुंचती है, जो समाज के अंतिम शोषित वंचित लोगों तक पहुंचती है, वो तो बंगाल में नहीं जा रहा। ममता दीदी तो अपने सिर्फ टीएमसी के गुंडों को, राजनीतिक गुंडों को, उनको जो उनका बूथ कैप्चर करे, उनके बीच में अपनी सरकार राज्य की योजनाओं को दे रही है। कि कहीं ना कहीं अगर ये बिल पास हो जाता है संशोधन होकर के, तो ये है कि चुनाव हारने का ठीकरा जो है विपक्ष इस पे बिल पे थोप देगी, ये कहना है आपका? चुनाव विपक्ष को तो और कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो महिला आरक्षण बिल फाड़ने का काम करते, तो वो क्या बोलेंगे। लेकिन अभी आपने बंगाल की ही बात की, अगर बात करें तो सबसे ज्यादा महिला सांसद बंगाल से हैं जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो है दोनों सदनों में महिला सांसदों को लाने वाली वो बीजेपी है।
तो ऐसे में क्या लगता है कि ये बीजेपी सरकार की तरफ से अब ये एक सौगात होगी महिलाओं के लिए अगर ये बिल आ जाता है, तो जो आधी आबादी जिसको हम कहते हैं, जो हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही है, वो राजनीतिक भूमिका भी अगर उसकी और इतनी ज्यादा हो जाएगी तो क्या सौगात रहेगी, और रहेगी तो महिलाएं संसद में कितना और अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर पाएंगी जनता का, देश का। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा ये सौगात होगा देश की महिलाओं के लिए। एक ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है कि हमारे देश में कहा जाता है कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो इस कहावत को आदरणीय मोदी जी सार्थक कर रहे हैं कि हमारे देश में महिला की पूजा होती है, तो हमारे देश का नेतृत्व भी उनका अवसर महिलाओं को अधिक मिलेगा, और महिलाएं बिल्कुल कर्मठता और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व को निभाना जानती है। ये भरोसा है मोदी जी का, और हमारी देश की सभी बहनों का भी भरोसा है मोदी जी पर कि मोदी है तो मुमकिन है। अनेक ऐसे कार्य किए हैं विकास के, तो निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए ये महिला आरक्षण बिल निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये सौगात है। हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं और देश को एक दिशा देने वाली है। आप तो धर्मशीला जी, आप तो खुद एक महिला सांसद है, राजनीति में है। क्या लगता है कि जब आप सदन में रहती हैं या अपने क्षेत्र में रहती है, अपनी जनता के बीच में रहती हैं, एक पुरुष नेता से अलग महिला नेता जो है वो कितनी ज्यादा बेहतर साबित होती है, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, नेता सभी अच्छे हैं, हमारे भाई जो सांसद हैं वो भी अच्छे हैं, हमारी बहनें भी अच्छी हैं, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं को थोड़ी सी सहजता महसूस होती है। काम तो हमारे भाई सांसद पुरुष भी करते हैं उतना ही जितना महिलाएं करती हैं, लेकिन थोड़ा सा लगाव थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा लगता है कि सहज, लेकिन हमारे पार्टी में सभी महिलाओं को एक बहन के रूप में देखा जाते हैं, और हमारे सभी सांसद हमारी सभी बहनों को बहन ही कहते हैं। कोई असहजता नहीं होती है, काम अच्छे से होता है, लेकिन बहनों को लगता है मिलेगा श्रेय अधिक मिलेगा, थोड़ा सा वो सहज महसूस करती हैं। तो आप जनता के बीच जाती हैं तो कितना प्यार आपको मिलता है जनता से? सारा, हमें भाई का भी प्यार मिलता है, बहनों का भी प्यार मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है। विश्वास ज्यादा रहता है जनता का एक महिला नेता होने के कारण? बहुत विश्वास होता है। अगर कोई काम कोई कहीं नहीं हो तो वो महिला सांसद के पास आते हैं कि वहां तो जरूर हो जाएगा। ये चीज मैंने महसूस किया है, देखा है। कभी ऐसा लगता है कि महिला सांसद अगर सदन में, मान लीजिए अगर महिला सांसद सदन में जाती हैं, तो लगता है कि वो उन मुद्दों को भी उठा लेगी जिनको शायद एक पुरुष नेता या पुरुष सांसद जो है कहीं ना कहीं भूल जाता है, या वो एक क्योंकि महिलाएं में कहते हैं कोमलता है, केयरिंग नेचर ज्यादा होती है, घर की होम मिनिस्टर होती है, तो अगर बाहर भी आ जाए, राजनीति में भी आ जाए, तो वहां भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है और ज्यादा भविष्य उज्जवल दिखाई देगा। महिलाओं को तो ये सरस्वती, दुर्गा और चंडी, लक्ष्मी का तो रूप ही है। वो किसी भी जो काम जिस रूप में होना है वो रूप धारण करती है और काम हो जाता है, चाहे उसको दुर्गा बनना हो या लक्ष्मी बनना हो, सरस्वती बनना हो, या फिर रन में जाने के लिए चंडी बनना हो, सारे रूप हैं उनके। अच्छा, मैं एक चीज और देखती हूँ हमेशा, जैसे हम ज्यादातर मधुबनी पेंटिंग की साड़ीज पहनती हैं, अपनी ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं किस तरीके से पूरे। क्या लगता है कि महिलाएं जब इस तरीके से आती हैं राजनीति में, अपनी संस्कृति और कल्चर को भी आगे ले जाती हैं, एक आइडियल बन जाती है? बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगता है अपने देश का परिधान, और एक भारतीय नारी के रूप में साड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये हमारा श्रृंगार है और हमें इसको करना चाहिए। इससे हमें और शक्ति मिलती है। हाँ, हमें काम करने के लिए एक नई ऊर्जा मिलता है। हम अपने संस्कार में होते हैं, हम अपनी सनातन संस्कृति में होते हैं, तो एक अलग मन में वो फील होता है कि हम जिस देश में हैं, जहाँ जो हमारे देश का संस्कृति है वो विदेश के लोग भी आज अपना रहे हैं, तो ये गर्व होता है हमें। इसलिए मैं एक हमेशा ये कहा जाता है कि नारी तू अबला नहीं सबला है, अबला नहीं सबला है, अबला नहीं सबला है, यानी कि एक हिम्मत देने की कोशिश की जाती है। क्या लगता है कि जब राजनीति में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आएंगी, भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगी, महिला सुरक्षा का मुद्दा जो एक लंबे वक्त से हमेशा उठता आया है, वहां पर कुछ ना कुछ
कमी आएगी, ज्यादा कमी आएगी, महिलाओं में एक आत्मविश्वास और ज्यादा आएगा, एक मजबूती ज्यादा आएगी? महिलाओं में तो आत्मविश्वास जाग चुका है। आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, तो निश्चित रूप से वो सबल हुई है, संबल हुई हैं और आत्मविश्वास उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है। अब महिला क्या कहते हैं, सबल है, सक्षम है, आत्मनिर्भर है। वो अबला नहीं है, अब वो दूसरे को मदद करती हैं, दूसरे को अपने पीछे सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से हमारी कितनी बहनें आज लघु उद्योग कर रही हैं। स्टार्टअप इंडिया, मखाना देखिए GI टैग में मिथिला की हूँ, तो मैं कहना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को GI टैग दिया। आज विश्व स्तर हमारी बहनें मखाना का पाउडर बना रही है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा मिथिला में खुला है। उसके बाद अनेक वैरायटी मखाना का, मिथिला पेंटिंग का, दौरी, मौनी, सामा, चकेबा, बहुत सारे ऐसे कल्चर है जो हमारी बहनें उससे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं और वो पढ़ भी रही हैं, शिक्षा भी ले रही हैं, व्यापार भी कर रही हैं, बच्चे को भी पढ़ा रही हैं। मतलब एक नया जोश, एक नया उमंग हमारी बहनों में मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है इसको। और मुझे तो एकदम गर्व है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, जिन्होंने महिलाओं, जो समाज के अंतिम शोषित वंचित अंतिम पैरान पर भी जो महिला, उनको भी उन्होंने पंख दिया है उड़ान भरने के लिए। आप देखेंगे कि 2047 हमारा भारत विकसित भारत होगा। महिला राष्ट्रपति भी है हमारी, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। ये क्या कम है? अगर आपके बारे में पूछे कि आपको कौन सी ऐसी महिला नेता है, या राजनीति में कौन सी ऐसी महिला है, या देश के सर्वोच्च पद पर बैठी कौन सी ऐसी महिला है जो आपकी आइडियल है, जिनसे आप प्रभावित रहती हैं हमेशा? देखिए, हमारी तो सुषमा स्वराज थी। मैं उनको अभी भी उनको प्रणाम करती हूँ मन में। और जितनी वो सहज थी, सरल थी, उनका बोलने का जो सदन में शैली था, आज भी मैं उनके जो वीडियो है मैं उनको देखा करती हूँ। मेरी तो प्रेरणा स्रोत वही रही है। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर कहते हैं इस बिल के, अगर ये बिल आता है तो महिलाओं के लिए जब आई है हम बोल सकते हैं कि तो महिलाओं के लिए और रास्ते राजनीति में जो है वो खुल जाएंगे, और महिलाएं इस, और अगर राजनीति में देश का नेतृत्व करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाती है तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये जो आधी आबादी है ये देश के विकास में पूरी तरह से साथ होंगी, उनकी पूरी तरह से भागीदारी होगी। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ में कोमल शर्मा।